सपा विधायक इरफान और उनके छोटे भाई रिजवान की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। कानपुर पुलिस के हाथ आते आते दोनों बचे हैं, ये कहा जा रहा है। कानपुर पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया। सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता पर इरफान को संरक्षण देने की चर्चा चल रही है। बड़ी खबर सपा विधायक इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी से जुड़ी हुई है। तलाश के लिए लगातार टीमें अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं। कानपुर पुलिस के हाथ आते आते दोनों बचे हैं, ये कहा जा रहा है। पुलिस पहुंचती उससे पहले उन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया। और अब ये बड़ी बात कि सत्ता पक्ष के एक नेता को लेकर चर्चा है, एक बड़े नेता को लेकर चर्चा है कि इरफान को संरक्षण दिया जा रहा है। 25 नवंबर को इरफान की अग्रिम जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। तो देखिए, सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को लेकर के जानकारी है कि उनकी तलाशी के लिए लगातार छापेमारी भी हो रही है। अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। खबर यह कि कानपुर पुलिस के हाथ आते आते दोनों ही बचे हैं, विधायक इरफान सोलंकी और उनका भाई रिजवान सोलंकी। कानपुर पुलिस के पहुंचने से थोड़ी ही देर पहले दोनों ने अपना ठिकाना बदल लिया। जानकारी ये है दोनों वहां से कहीं और चले गए। उसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि दोनों के लिए और भी अलग अलग हिस्सों में टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता पर संरक्षण देने का आरोप है, ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। और केस दर्ज होने के बाद से ही फरार है इरफान सोलंकी, आप ये जानते हैं, और उनका छोटा भाई रिजवान सोलंकी। अब खबर है कि 25 नवंबर को इरफान की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होने वाली है। अब इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बड़ी बात यह है कि अलग अलग हिस्सों में छापेमारी लगातार जारी, लेकिन ठिकाने बदलने की बात सामने आ रही है सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को लेकर के। कानपुर पुलिस के हाथ आते आते दोनों ही बचे हैं, विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान। कानपुर पुलिस के पहुंचने से पहले ही, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया, ये जानकारी मिल रही है। और बड़ी बात यह कि सत्ता पक्ष के ही एक बड़े नेता पर इरफान को संरक्षण देने की चर्चा भी चल रही है। और 25 नवंबर का इंतजार सभी को है कि 25 नवंबर को इरफान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। चलिए सीधे आपको रतीश के पास लिए चलते हैं। कानपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। रतीश, ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस पहुंची, पुलिस के हाथ लगते उससे पहले उन्होंने ठिकाना बदल लिया। ये कहां पर मौजूदगी बताई जा रही थी, कहां से ये आगे बढ़े हैं और पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई है इन दोनों को लेकर? अब देखिए, पुलिस और समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत क्लोज वो पहुंच गए थे। 7 तारीख की घटना है। 7 नवंबर को जाजमऊ के प्लॉट में आगजनी हुई, धमकाने का मामला निकल के आया। उसके अगले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे और उसके बाद से वो लापता है। और उनके भाई भी उसी दिन से लापता है जिस दिन से उन पर आरोप लगे। 15 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कानपुर पुलिस के हाथ खाली हैं। कानपुर पुलिस अब तक पता नहीं कर पाई है कि विधायक कहां पर हैं। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी चर्चा हुई, बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि गैर शासित भाजपा राज्यों में इरफान ने शरण ले रखी है। पहले लखनऊ को ठिकाना बनाया, इटावा गए, इटावा के बाद फतेहपुर और फिर उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद कहां पर हैं फिलहाल पुलिस उनके बहुत नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बावजूद इरफान निकल गए। अब 25 तारीख का इंतज़ार है। 25 तारीख से पहले पुलिस पूरी सक्रियता के साथ हाथ पैर मार लेना चाहती है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगी हुई है। अगर 25 तारीख को एंटीसिपेटरी बेल इरफान को मिल जाती है तो पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। हालांकि पुलिस 15 दिन से खाली हाथ ज़रूर है, लेकिन तमाम टीमों को लगाया गया है, दबिश दी जा रही है। जैसे जैसे ट्रेस आउट होती है लोकेशन, पुलिस उस ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन इरफान उससे पहले वहां से निकल जाते हैं। बात यह भी निकल करके सामने आई है कि रिजवान और इरफान अलग अलग ठिकानों पर हैं, इसीलिए अलग अलग टीमों को लगाया गया। और अब पुलिस के पास कुछ ही घंटे या कुछ ही दिन बचे हैं जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए सुनवाई होगी। उससे पहले पुलिस चाहती है कि इरफान और रिजवान को दबोच लिया जाए, और उसके बाद चूंकि गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, गंभीर धाराओं में 10 साल से ज़्यादा की सजा है, और ऐसे में पुलिस अपने हाथ कोर्ट में पेश होने से पहले खाली हाथ नहीं जाना चाहती। नेता वाली जो बात सामने आ रही है कि सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता का संरक्षण मिला हुआ है दोनों ही भाइयों को, इसको लेकर कोई जानकारी कौन है और इसको लेकर कुछ बताया जा रहा है? में साफ तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी ये
एक मर्मरिंग सी है कि सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता हैं जिनके पहले से ही संबंध इरफान सोलंकी से काफ़ी अच्छे रहे हैं। इरफान ने उन्हीं से अपना संरक्षण प्राप्त कर रखा है और शुरुआती तौर पर जो कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शुरुआती तौर पर पुलिस ने एक्टिवली काम नहीं किया और कार्रवाई काफ़ी तेज नहीं की। उसका कारण यही व्यक्ति और यही सत्ता पक्ष का व्यक्ति रहा और राजनीतिक व्यक्ति रहा। तो सत्ता पक्ष के व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त होने की ये चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा आम हैं और इस व्यक्ति के चलते ये कहा जाए कि शुरुआत में पुलिस एक्टिव नहीं रही और पुलिस के हाथों से इरफान और उनके भाई रिजवान निकल गए। फिलहाल पुलिस की सक्रियता बढ़ी है क्योंकि पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ करके और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन 25 नवंबर को एंटीसिपेटरी बेल पर भी सुनवाई होनी है। तो तमाम चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच 25 तारीख को इरफान के वकील, जो इससे पहले इरफान के वकील ने जिला जज के यहाँ एक एंटीसिपेटरी बेल की अग्रिम याचिका डाल रखी है, उस पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल ठीक है रतीश। तमाम चर्चाओं के बीच में खबर यह है कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी दोनों ही फरार हैं। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और सत्ता पक्ष के किसी एक बड़े नेता की बात आप भी कह रहे हैं कि इसको लेकर भी चर्चा चल रही है कि उनका संरक्षण दोनों को प्राप्त है। शुक्रिया रतीश पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर है। अतीक अहमद के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ऑपरेशन माफिया के तहत 123 करोड़ की 2 संपत्ति कुर्क की जाएंगी। झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर खरीदी थी संपत्ति, जिस पर कार्रवाई होनी है। प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत 123 करोड़ रुपए बताई जा रही है और पहली जो संपत्ति है उसकी कीमत है 76 करोड़ 16 लाख रुपए और दूसरी प्रॉपर्टी चाचा उस्मान के नाम पर है खबर ये, और उसकी कीमत है 47 करोड़ 12 लाख 40 हजार रुपए। तो आज भी कार्रवाई होनी है। अतीक अहमद के जो संपत्ति है 2, उसको लेकर यह जानकारी है कि कुर्क वाली कार्रवाई होगी, कुर्की की जाएगी। ऑपरेशन माफिया के तहत ये कार्रवाई होनी है। 123 करोड़ की 2 संपत्ति कुर्क होगी। 76 करोड़ 16 लाख रुपए की पहली संपत्ति और दूसरी संपत्ति को लेकर के जानकारी है कि 47 करोड़ 12 लाख 40 हजार की दूसरी संपत्ति है। इस पर भी कुर्की वाली कार्रवाई होगी। अब सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। वहां से मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। उनके पास इस कार्रवाई को लेकर के क्या जानकारी है जान लेते हैं। मोइन, आज भी कार्रवाई होनी है। लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक पहले भी हमने देखा कि कई संपत्तियों को कुर्क किया गया। आज जानकारी यह है कि 2 अवैध संपत्ति है जो 123 करोड़ की कुल बताई जा रही है, वहां पर एक्शन होना है। देखिए, आपको बता दें कि योगीराज में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें सबसे पहला नाम बाहुबली अतीक अहमद का है। तो अतीक अहमद की 2 प्रॉपर्टी आज भी कुर्क की जाएंगे और इस वक्त पुलिस का मैसेज जो है वो हमारे पास आ चुका है और इस मैसेज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दोपहर 1 बजे कार्रवाई की जाएगी और जो संपत्तियों की अनुमानित कीमत है वो थोड़ा सा बढ़ा दी गई है। 1 अरब 28 करोड़ रुपए बताई जा रही है कि 1 अरब 28 करोड़ रुपए की 2 प्रॉपर्टी है। प्रयागराज का जो झूसी इलाका है उसके हवेलिया इलाके में जो है ये दोनों प्रॉपर्टी हैं और अतीक अहमद ने अपने पिता स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद और 2 चाचाओं अफरोज और उस्मान के नाम ये प्रॉपर्टीज खरीदी थी और बेनामी संपत्ति थी और पुलिस का मानना है कि अपराध से अर्जित ये संपत्तियां हैं। इस वजह से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इसकी कुर्की की जाएगी। तो दोपहर 1 बजे कार्रवाई होगी और सबसे अहम यह है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को प्रयागराज आना है। यहाँ उन्हें कई योजनाओं की ठीक है मोइन, आपके पास मैं लौटूंगी। कल सीएम और दोनों डिप्टी सीएम वहां पर आने वाले हैं। उससे पहले अतीक पर यह बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आज होने वाली है। आप रहे हमारे साथ। उससे पहले कुछ डिटेल्स हैं वो दर्शकों को बता दें। अतीक पर लगातार कुर्क वाली कार्रवाई हो रही है। अतीक पर कुर्की वाला प्रहार आप जान लीजिए। देखिए, अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई आज होने वाली है। प्रयागराज में माफिया की संपत्ति कुर्क होगी, ये बड़ी खबर। और 1 बजे का वक्त मोइन बता रहे थे। अतीक अहमद की 123 करोड़ से ज्यादा 128 करोड़ की संपत्ति अब बताई जा रही है पुलिस की तरफ से, वो कुर्क होगी। झूसी कस्बे के हवेलिया इलाके की संपत्ति कुर्क होने वाली है और अतीक ने यह संपत्ति अपने पिता और चाचा के नाम पर खरीदी हुई थी, ये भी जानकारी मिली है। और कुर्क होने वाली पहली संपत्ति फिरोज और उनके भाई उस्मान के नाम पर है, ये भी जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा देखिए, कुर्क होने वाली पहली संपत्ति की कीमत है 76 करोड़ 16 लाख रुपए और कुर्क होने वाली जो दूसरी कंपनी है वो अतीक के चाचा के नाम पर है, ये भी बात सामने आ रही है। और कुर्क होने वाली दूसरी जो संपत्ति है उसकी कीमत है 47 करोड़ 12 लाख रुपए।
और अतीक अहमद की अब तक 10 अरब 41 करोड़ की संपत्ति, ये अभी तक का डेटा है जो कुर्क हो चुका है। चलिए सीधे मोइन का फिर से रुख कर लेते हैं। मोइन, इससे पहले भी हमने देखा है किस तरीके से जो अवैध संपत्तियां थी, जो गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्तियां थी, उस पर एक्शन लिया गया। अब 1 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी मोइन? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से अभी जो सूचना दी गई है उसमें 1 बजे का वक्त दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस की तरफ से एसपी सिटी जो है वो मौजूद रहेंगे, कई थानों की फोर्स रहेगी और जिन 2 थानों में अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है उन दोनों थानों की पुलिस खास तौर पर मौजूद रहेगी। तो इन दोनों संपत्तियों पर आज पुलिस जो है वो कुर्की की कार्रवाई करेगी, वहां पर बोर्ड चस्पा किया जाएगा, नगाड़ा बजाकर लोगों को इस बात की सूचना दी जाएगी कि बाहुबली अतीक अहमद की 1 अरब 28 करोड़ रुपए की जो बेशकीमती प्रॉपर्टीज है, बेनामी संपत्ति है, अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसे कुर्क किया जा रहा है। मैं पहले बता रहा था कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम को प्रयागराज में आना है, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और उससे पहले प्रयागराज पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर एक संदेश देने की कोशिश में है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ उसका जो ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार जारी है और इस पूरी कार्रवाई में प्रयागराज पुलिस नंबर 1 है और सबसे ज्यादा कार्रवाई बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ की गई है। तो पुलिस विभाग की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। 2.5 घंटे के बाद एक बड़ी कार्रवाई को प्रयागराज पुलिस द्वारा, प्रयागराज प्रशासन द्वारा अंजाम दिया जाएगा और 2 बेशकीमती संपत्तियां जिनकी अनुमानित कीमत 125 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन्हें कुर्क किया जाएगा। ये दोनों ही संपत्तियां अब मोइन कहां पर हैं और किस किस के नाम पर हैं? क्योंकि अलग अलग जगहों से जो जानकारी मिल रही है लगातार औरों के नाम पर ही संपत्ति खरीदी हुई बात बार बार सामने आई है। ये 2 जो प्रॉपर्टीज हैं वो किन किन के नाम पर है और कहां पर हैं? देखिए, ये दोनों प्रॉपर्टी प्रयागराज का जो झूसी कस्बा है उसका एक हवेलिया इलाका है, वहां पर है। दोनों नजदीक ही हैं, बहुत दूर नहीं है और अतीक अहमद ने इन दोनों संपत्तियों को अपने पिता स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद के नाम खरीदे थे। इसके अलावा इसमें अपने चाचाओं का नाम भी शामिल किया था, चाचा उस्मान और अफरोज का नाम शामिल किया था। तो अपने रिश्तेदारों के नाम से अतीक अहमद ने ये संपत्तियां खरीदी थी और हमने देखा था कि पहले राउंड में अतीक अहमद और उसके अपने परिवार के नाम जो संपत्तियां थी वो या तो कुर्क की गई थी या तो उन पर बुलडोजर चला था और दूसरे राउंड में पुलिस उन संपत्तियों का पता लगा रही है जो बेनामी है। अतीक अहमद ने अपने रिश्तेदारों, दोनों ही संपत्तियों की जो अनुमानित कीमत है वो 128 करोड़ ही है ना? कंफर्म करें मोइन। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, अभी पुलिस की तरफ से 10 मिनट पहले हमें जो सूचना भेजी गई उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दोनों प्रॉपर्टियां जो कुर्क की जाएंगी उनकी अनुमानित कीमत यानी जो बाजारू मूल्य है वो 1 अरब 28 करोड़ रुपया है, यानी 128 करोड़ रुपए की संपत्तियां अतीक अहमद की वो आज कुर्क की जानी है। और अगर अनुमानित कीमत के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई आज माफिया अतीक अहमद के खिलाफ होने जा रही है। ठीक है, शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें मोहम्मद मोइन। आज बड़ी कार्रवाई होनी है। 128 करोड़ की अनुमानित कीमत दोनों ही संपत्तियों की बताई जा रही है जहां पर यह एक्शन लिया जाना है। शुक्रिया मोइन, आप लगातार नजर बनाए रखें। भाजपा के सीनियर नेता अर्जुन कुमार अग्रवाल पर एक घर में घुस करके बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बेटी को बेरहमी से पीटने का इल्जाम लगा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि भाजपा नेता अर्जुन कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बेटी को जमकर पीटा। अर्जुन अग्रवाल योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के सगे समधी हैं और पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर भाजपा नेता समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो अर्जुन अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता बताए जा रहे हैं जिन पर आरोप है कि घर में घुस करके बुजुर्ग दंपत्ति को पीटा, साथ में उनकी बेटी के साथ भी मारपीट की। अपने साथियों के साथ घर में दाखिल होते हैं और इस तरीके से मारपीट का उन पर आरोप है। ये मामला हुआ है जिनको बेचा गया मुकेश कुमार अग्रवाल, अर्जुन कुमार अग्रवाल,
अपनी पूरी फैमिली के साथ 20 लोग और बहुत सारे गुंडों के साथ हाथ में डंडा लेकर बेल्टे लेकर एकदम से जबरदस्ती घुस गए। मेरे मम्मी पापा उस टाइम घर में बिल्कुल अकेले थे। अच्छा। इनको जबरन एक जगह बैठा दिया। इनको कहा पहले तो आप है ना इस खाली पेपर पे साइन करिए, पूरा घर हम अपने नाम पे करवाएंगे। 20 से 25 लोग थे और मेरे को बहुत मार कुटाई की है और ये अर्जुन अग्रवाल लेके आए थे उनको। अच्छा। इनके नेतृत्व में हुआ है। आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद है क्या उनसे? प्रॉपर्टी विवाद मेरा उनसे कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती सारी कोठी हमारे नाम करो, स्टैम्प पेपर पे बोले लिख के साइन करो तभी तुम्हारा सामान वापस करेंगे। सामान, अच्छा, आपका सामान भी ले रखा है? सामान भी ले रखा है। 1 मिनट, उसमें 6 मोबाइल है मेरा और ये यूको बैंक की मेरी पासबुक है, यूको बैंक की चेकबुक है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा इन दिनों शहर जारी है। बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50,000 का इनामी बदमाश सौरभ गुर्जर के पैर में गोली मारी। बताया जा रहा है कि खुर्जा के व्यापारी के अपहरण कांड में सौरभ फरार चल रहा था। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस के साथ एक बाइक बरामद की है। हालांकि इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला एक और बदमाश पुलिस को वहां से चकमा देकर के फरार होने में कामयाब रहा। 50,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने की वजह से घायल हुआ है और एक बदमाश वहां से भागा। जानकारी ये मिल रही है लंबे वक्त से बदमाश सौरभ की तलाश पुलिस को थी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। ऑपरेशन लंगड़ा किस तरीके से शहर जारी है यूपी पुलिस का, उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा गया है। और 10 की दहाड़ में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।